हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट कि एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं तो कैसे सिस्टम काम करता है, कैसे वो अप्रोच करते हैं एक दूसरे को, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एड ऑफ पीपल एंड द रिसोर्सेज। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि पीपल के साथ में रिसोर्सेज में एक संबंध बना, रिसोर्सेज और पीपल में के साथ काम करने की एक्टिविटी को हम मैनेजमेंट कहते हैं। नो बिजनेस इन द वर्ल्ड हैज एवर मेड मोर मनी विथ पुअरर मैनेजमेंट। मतलब कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें मनी ज़्यादा लग रही है और मैनेजमेंट पुअर हो, तो ऐसा कोई बिजनेस कभी कोई रन नहीं हुआ। सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजमेंट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड पार्ट्स एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सम गोल्स विच एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। मतलब एक ये क्या है कि एक क्या है कि इंटर रिलेटेड पार्ट है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सम गोल्स विच एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो एग्जिस्ट होते हैं गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल अचीव करने के लिए जब हम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड एक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टम अप्रोच। सिस्टम का मतलब क्या हो? सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो वर्किंग टुगेदर विथ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू ईच अदर एंड टू द एनवायरनमेंट। मतलब सिस्टम क्या है? ऑब्जेक्ट्स और पीपल का दोनों का रिलेशनशिप है, ठीक है ना, जिससे कि वो गोल अचीव कर सके और एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल महसूस कर सके। देयरफॉर सिस्टम इन सिंपल टर्म्स इन रेस्पेक्ट टू ए मैनेजमेंट, इट इज अ सेट ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर इंटर रिलेटेड मैनर टू अकम्प्लिश अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सिस्टम क्या होता है सिंपल टर्म में? एक रेस्पेक्ट टू एज मैनेजमेंट है, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ डिफरेंट इंडिपेंडेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर, मतलब डिफरेंट, मतलब अलग अलग सब सिस्टम में सब सिस्टम होते हैं, मतलब ठीक है ना, तो सबके अलग अलग पार्ट होते हैं, तो सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सबका एक ही गोल एक ही होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है सबका, ठीक है। जैसे इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और एक बाउंड्री सेटअप होती है, और आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में क्या आ गया? रिजल्ट आ गया, और इनपुट में हमने रिसोर्सेज आ गए, है ना, मैन पावर रिसोर्सेज हो गई, और भी जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो आ गए। तो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो सिस्टम अप्रोच के एलिमेंट है ना, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन इज ए यूनिफाइड एंड पर्पसफुल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल इंटरकनेक्टेड, इंटरएक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक यूनिफाइड एंड पर्पसफुल सिस्टम है जो कि इंटरकनेक्टेड है, इंटरएक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स है, ठीक है। इंटरकनेक्टेड भी है और इंटरैक्ट भी करती रहती है एक दूसरे से, और इंटरडिपेंडेंट भी है, मतलब कि एक अपने आप में खुद भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक बहुत सारे लोगों का इंटरकनेक्शन होता है, उसमें इंटरैक्टिंग भी होता है और इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स भी होते हैं, और हर सिस्टम में एक सब सिस्टम भी होता है। सिस्टम में सब सिस्टम भी होते हैं, मतलब कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है ना, ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, तो उसको बोलते हैं सब सिस्टम में सब सिस्टम का होना। द पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ईच सब सिस्टम कैन बी एनालाइज एंड अंडरस्टूड ओनली इन द रिलेशनशिप टू द अदर सब सिस्टम एंड टू ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम होता है, सिस्टम में सब सिस्टम होता है, सब सिस्टम से सब सिस्टम में का क्या है? एनालाइजेशन और अंडरस्टूड होता रहता है, रिलेशन एक दूसरे से बनता रहता है। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पूरा होल काम करता है, ठीक है। Collective contribution of the organization is greater than the aggregate of individual contribution of its subsystem. This is known as synergy. Each system has a boundary that separates it from its environment. ठीक है, each system, हर एक सिस्टम एक बाउंड्री रखती है, एक लिमिट रखती है, ठीक है ना, जो कि एनवायरमेंट से जो कि उसको एनवायरमेंट से सेपरेट रखती है। ये बाउंड्री क्या डिटरमाइन करती है? इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन विच आर एक्सटर्नल, ठीक है ना, इंटरनल को एक्सटर्नल तक ले जाने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज आर विद इन द बाउंड्री एंड क्राइटेरिया कस्टमर्स आर एक्सटर्नल टू ए फर्म। ठीक है, एम्प्लॉयज क्या होते हैं? एक बाउंड्री में रहते हैं, उनका एक कायदा होता है, लेकिन कस्टमर जो होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, वो क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, फर्म के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये आउटपुट हो गया वो, ठीक है। द रिएक्शन और रेस्पॉन्स ऑफ द एनवायरमेंट टू द आउटपुट इज नॉन एज फीडबैक। ठीक है, एनवायरमेंट का जो फीडबैक आता है, जो रेस्पॉन्स आता है, वो क्या होता है? फीडबैक होता है, ठीक है। फीडबैक इज यूजफुल इन इवेल्युएटिंग इंप्रूविंग द फंक्शन ऑफ द सिस्टम। जो फीडबैक आता है उसी से हम अपने फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, अपने काम को इंप्रूव करते हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर पाते हैं कि हम कहाँ पे हैं, कितना हमने अचीव किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल दैट दे हैव सेवरल अल्टरनेटिव वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग और अचीविंग द सेम गोल। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल होता है कि वो सेवरल अल्टरनेटिव वेज तरीकों को सेम थिंग में एंड और अचीविंग द सेम गोल, गोल को अचीव करने की काम आती है। ठीक है, इनपुट्स क्या क्या हो गए अपने, रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल, कितना कैपिटल है, टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन, ये तो इनपुट्स हो गए। और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, प्रोसेस को जो अपन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, एम्प्लॉयज से कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटीज से कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट से पड़ता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या होते हैं दो, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, जो कि इंटरेक्ट विथ इट्स एनवायरमेंट बाय इंटरेक्टिंग विद अदर सिस्टम, इट ट्राइज टू एस्टेब्लिश एक्सचेंज रिलेशनशिप, इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंट के साथ और इस कारण ये रिलेशनशिप को एक्सचेंज भी कर लेता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ये सेल्फ कंटेंट होता है और ये कोई इनपुट रिसीव नहीं करता है एक दूसरे से और डज नॉट ट्रेड और विथ आउटसाइड द वर्ल्ड, और आउटसाइड द वर्ल्ड ट्रेड भी नहीं करता है। ये क्या होता है, क्लोज सिस्टम होता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे मैकिंजी के 7S मॉडल, 7 सिस्टम मॉडल। एलिमेंट्स कौन कौन जो कि लार्ज और स्मॉल फर्म्स में देखे जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यू। स्ट्रेटेजी, सबसे पहला है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है, कोई भी काम को करने के लिए स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, प्लान के अकॉर्डिंग होता है, रिसोर्सेज के एलोकेशन के प्लान के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, दैट कंपनीज आइडेंटिफाइड गोल्स, जिससे क्या होती है, स्ट्रेटेजी से क्या होता है, अपने को अपना गोल आइडेंटिफाई हो जाता है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिस फॉर स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरीली बाय स्ट्रेटेजी एंड बाय ऑर्गेनाइजेशनल साइज एंड डाइवर्सिटी। दिस इज आल्सो द वे दैट डिफरेंट यूनिट्स इन द फर्म रिलेट टू ईच अदर। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम सिस्टम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसीजर दैट सपोर्ट द स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर। जो स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चर होता है उसको जो सपोर्ट करता है वो होता है सिस्टम। इंटरनल सिस्टम्स आर मोर पावरफुल देन दे आर गिवन क्रेडिट फॉर। ठीक है, दे आर आल्सो द प्रोसीजर एंड प्रोसेस दैट कैरेक्टराइज हाउ द वर्क शुड बी डन एंड इंटरनल सिस्टम यूज टू कंप्लीट द नीडेड परफॉर्मेंस। मतलब अपने को वर्क डन करने के लिए क्या सिस्टम के साथ में काम करना पड़ता है, सिस्टम में काम करना पड़ता है, इंटरनल सिस्टम में, ताकि वो प्रोसेस और प्रोसीजर को समझ सके, प्रोसेस और प्रोसीजर के साथ काम कर सके। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम सिस्टम में काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्टाइल, द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, वन ऑफ देम इज मैनेजमेंट स्टाइल, हाउ की मैनेजर्स बिहेव एंड व्हाट दे डू रेदर देन व्हाट दे से। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, व्हाट आर द फोकसिंग देयर अटेंशन ऑन। ठीक है, स्टाफ एंड स्किल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब 5वां ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द प्रोसेस एंड एफर्ट्स आर यूज्ड टू डेवलप मैनेजर्स socialization and the shaping of the basic management values. It also includes ways of introducing young recruits to the company and the support given to the manage employees careers. ठीक है, स्टाफ के साथ में, मैनेजर्स के साथ में सोशलाइजेशन करना, बेसिक मैनेजमेंट को समझना, ये क्या स्टाफ होता है। स्किल क्या होती है कि कंपनी में स्किल से ही कंपनी ग्रो करती है। ठीक है ना, ये डिटरमाइन होती है डेवलप द फर्म, ये फर्म को डेवलप करती है। स्किल जो क्या करती है, कंपनी को डेवलप करती है। ठीक है ना। अब करेंगे शेयर्ड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज क्या होती है, आल्सो कॉल्ड सुपर ऑर्डिनेट, दीज आर द सेंट्रल बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स गाइडिंग कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल आइडियाज अराउंड विच ए बिजनेस इज बिल्ट। ठीक है, ठीक है, दे हैव ग्रेट मीनिंग इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इवन थो आउटसाइडर मे नॉट सी और अंडरस्टैंड, दे कैन बी समराइज्ड कंपनी स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट इट बिलीव्स इन। ठीक है, ठीक है, ये हुआ शेयर्ड वैल्यूज, ये 7 एलिमेंट हुए। अब मैन, मशीन, मेथड और मेजरमेंट, ये क्या हो गए, इनपुट हो गए। और फिर आउटपुट क्या हो गए, प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रॉफिट, कस्टम, सोशलाइजेशन, सेटिस्फेक्शन, ये क्या हो गए, लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए। ठीक है, कैसे होती है, पहले प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, लीडिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होती है, उसके बाद जो है आउटपुट निकलता है एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ऐसे होता है। 7 एलिमेंट्स क्या है, ये जो 7 एलिमेंट्स है वो ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम सच एज इंटरनल करियर प्लान्स एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड दिस हस विल अफेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड फाइनली द कैरेक्टरिस्टिक कंपिटेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कंपनी को लॉन्च करने के लिए ये सातों का होना बहुत जरूरी, सातों एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। स्किल का होना जरूरी है, स्टाफ का होना जरूरी है। ठीक है ना,
जो भी अपन ने 7 एलिमेंट भी पढ़े थे वो उनका होना जरूरी है, इसी से ही नया प्रोडक्ट डेवलप होता है। स्ट्रक्चर भी चाहिए, प्रोसेस भी चाहिए, पूरा कल्चर भी चाहिए, ठीक है। तो इससे वो सब आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं ये, ठीक है ना। ठीक है, अगर एक भी चेंज हो जाता है तो सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एडवांटेज क्या है इसके, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इससे एनालाइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एंड देयर मैनेजमेंट, इसका एनालाइज कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और इट फैसिलिटेट्स द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरमेंट और ये इंटरेक्शन होता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरमेंट के बीच में, ठीक है। इट गाइड्स मैनेजर टू अवॉइड एनालाइजिंग प्रॉब्लम्स इन आइसोलेशन एंड टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, ठीक है। ओवर कंसेप्चुअल हो जाता है ये, दिस अप्रोच डज नॉट रिकॉग्नाइज डिफरेंसेज इन सब systems philosophy does not specify the nature of interaction and interdependency and practical, it cannot be easily and directly applied to the practical problems, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। ये तो हो गए इसके नेगेटिव डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है, कि एक दूसरे से डिपेंडेंट रहता है, इंटरेक्शन रहता है, ठीक है, और प्रैक्टिकली नहीं अनप्रैक्टिकल हो जाता है कभी कभी। इट कैन नॉट बी इजीली एंड डायरेक्टली अप्लाइड टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे ये अप्लाई नहीं किया जा सकता ये, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सिस्टम अप्रोच खत्म हुआ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।